हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, ध्यान से समझिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महामारी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो आप देखे होंगे गर्मियों के बरसात के टाइम में या जब मौसम में नमी आती है तो उस दौरान हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इनमें से मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी के बारे में जिसे हम डेंगू नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस बीमारी में होता क्या है कि लाखों की संख्या में लोग जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, ये एक प्रकार का बीमारी होता है। लाखों लोग ग्रसित होते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग बैकअप कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उस खतरनाक महामारी के बारे में, ठीक है, और ये डेंगू होता है। डेंगू जो होता है वो एक संक्रामक बीमारी होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। लेकिन ये एक व्यक्ति, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे उनको संक्रामक बीमारी कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छुआछूत टाइप की बीमारी है। एक व्यक्ति किसी दूसरे, अगर एक मरीज इसका डेंगू का किसी दूसरे मरीज को किसी दूसरे व्यक्ति को छू दिया तो वो भी संक्रमित हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। डेंगू का मरीज इनको इसके संक्रमण को जो फैलाने का काम करता है वो एक प्रकार का मच्छर करता है, एक प्रकार का मक्खी करता है, ठीक है। तो हम आज उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। और ये बीमारी जो होती है आपका डेंगू, ये डेंगू जो है आज की बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है। बहुत पुरानी मतलब जब बहुत पहले साल के बारे में इनसे पता है। लेकिन इस बीमारी को पहले लोग भूत प्रेत का साया मानते थे। मतलब इस बीमारी में होता क्या है, आपके हाथ पैरों में ऐंठन आने लगेगी, गले में दर्द आने लगेगा, जी में चलने लगेगा, स्वाद में कमी आने लगेगी, ठीक है, ऐसा। और भयानक दर्द होता है हड्डियों में, ठीक है। तो इसको पुराने समय में लोग भूत प्रेत साया मानते थे, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे समय इसका बदलता गया और समय आया कब, 1789 का। इस दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेंजामिन रस। बेंजामिन रस, इन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया और इस बीमारी को उन्होंने नाम दिया ब्रेक बोन फीवर के नाम से, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता गया, क्लियर है। इस बीमारी के बारे में जब सबसे पहली बात आई ना तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अफ्रीका वाले लोगों को कुछ हद तक हुआ था। और जब अफ्रीका वाले में हुआ ना तो अफ्रीका में एक भाषा चलती है जिसको बोलते हैं स्वाहिली भाषा, और ये स्वाहिली भाषा से ही जो आपका ये डेंगू आया, ठीक है। और इस स्वाहिली भाषा में इसको क्या बोलते थे, का डिंगा पेपो बोलते हैं। और इसी डिंगा से बना क्या, डेंगू, क्लियर है। इसी डिंगा से बना डेंगू। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ हिस्से को आया था, कुछ लोगों में आया था, और वहां से का डिंगा पेपो, और वहीं से आया क्या, डेंगू। और इसके बारे में 1789 में जैसे जैसे आविष्कार शोध होते चले गए, ठीक है, इसका नाम निकल के आया ब्रेकबोन फीवर। बेंजामिन रस ने इसको दिया था, क्लियर है। एक प्रकार का संक्रामक बीमारी होता है और एक मच्छर के काटने से होता है, और एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जनित नहीं है, वायरस जनित रोग है। और ये जो हमारा वायरस है, ठीक है, तो ये जो वायरस होता है ये फ्लावी वायरस एक परिवार होता है, फ्लावी वायरस, ठीक है। ये वायरस का एक परिवार होता है और इसी फ्लावी वायरस से हमारा ये जो डेंगू का वायरस है वो निकलता है। डेंगू के वायरस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ठीक है। इस तरीके से ये 4 वायरस जो होते हैं इनके माध्यम से ये होता है। तो एक प्रकार का वायरस जनित रोग है और ये फ्लावी वायरस से होता है, ठीक है। और ये वायरस जो है, ये फ्लावी वायरस एक परिवार होता है। इसी परिवार का ये वायरस जो होता है वो सदस्य होता है और इसी से हमें ये वायरस जनित रोग होता है जिसको हम डेंगू बोलते हैं। डेंगू जो होता है एक मच्छर के कारण होता है। इस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। इस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी नाम का ये मच्छर होता है और इसी के कारण ये होता है। ये जो एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर होता है, जरा आप इसको देखो तो इसके शरीर पे चीते जैसी धारियां होती हैं, ठीक है। और ये इस तरीके का मच्छर होता है। मच्छरों के बारे में, अच्छा, दूसरा चीज, ये दिन में बहुत कम काटते हैं, ये रात में बहुत कम काटते हैं, ये दिन में ही सबसे ज्यादा काटते हैं। और इनकी जो उड़ान होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती, आपके घुटनों तक ही नॉर्मली पहुंच पाते हैं, ठीक है, ऐसा।
और ये साफ पानी में पनपते हैं। साफ पानी में पनपने का मतलब देखो, एक बात बता, मच्छर के बारे में अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मच्छर जो होते हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 3 सप्ताह का होता है। क्लियर? और इनमें से इन 3 सप्ताह में 2 कैटेगरी है, एक है नर की, एक है मादा की। एक है नर की और एक है मादा की। तो जो नर होता है ना, मच्छर का जीवन काल एक्चुअल में 3 सप्ताह होता है। इस 3 सप्ताह में 10 दिन जो होता है वो नर का होता है, बाकी के दिन सबसे ज्यादा मादा ही जो है वो जीवित रहती है। क्लियर है? ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज जो होता है वो ये होता है कि मच्छर जो होते हैं वो आपका देखिए 3 सप्ताह का इनका जीवन काल होता है। 3 सप्ताह में नर जो है वो 10 दिन जीवित रहता है और मादा जो है बाकी के सप्ताह जो है वो जीवित रहती हैं। सबसे ज्यादा मच्छर जो है आपको गर्मियों में लगते हैं। कारण इसके पीछे का ये है कि गर्मियों के टाइम पे जब मौसम बहुत शुष्क रहता है ना, तो आपका ब्लड जो होता है एक ठंडे पेय पदार्थ के रूप में काम करता है। यही कारण है कि ठंडियों में सबसे ज्यादा मच्छर जो है, गर्मियों में सबसे ज्यादा मच्छर जो है आपको लगते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे ठंडियां बढ़ती जाएंगी मच्छर की संख्या वैसे भी कम होती चली जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मच्छर अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार मनुष्य का रक्त पीते हैं, और ये मनुष्य का रक्त नर मच्छर जो है वो नहीं पीते। मादा मच्छर, देखो खून पीने का काम धरती पे 2 ही लोगों का है, ठीक? एक मादा मच्छर। आप कुल मिला जुला के समझो कि खून पीने का काम केवल मादाओं का ही है। क्लियर है? चाहे वो कैटेगरी मनुष्यों में आए, चाहे वो कैटेगरी मच्छरों में आए। आ रहा है समझ में? लेकिन खून पीने का काम केवल और केवल मादा का ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि नर खून नहीं पीते हैं, ठीक है? नर मच्छर भी खून पीता है, लेकिन ये नर मच्छर अगर खून पी ले तो 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। क्लियर? लेकिन मादा मच्छर एक्चुअल में देखो खून की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये मच्छर जो होते हैं वो पानी से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है? और फूलों पे बैठ के वहां से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जब मच्छर जन्म लेता है ना, तो मच्छर के जन्म लेने के 3 दिन के बाद ही इनको एक साथी की जरूरत पड़ती है, और जब इनका आपस में एक मैटिंग हो जाता है तो मैटिंग होने के बाद ये जो मादा मच्छर होती है वो अपने बच्चे को पालने के लिए उनको ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि आपके ब्लड में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। क्लियर है? और ये जो मादा मच्छर होती है जब आपका ब्लड ले लेती है तो लेने के बाद ये किसी साफ जगह चली जाती है। क्लियर है? और साफ पानी में। क्लियर? तो जब ये साफ पानी, इसीलिए मच्छर साफ पानी में पहुंच गई, वहां अपने बच्चों को ये जन्म देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मच्छर जन्म के दौरान ही, बच्चों के जन्म के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक बच भी जाते हैं। क्लियर? लेकिन जब ये मच्छर साफ पानी में, आप देखो साफ पानी का मतलब जैसे आप कूलर में जब पानी भरते हो तो साफ पानी भरते हो, लेकिन बस पानी के बीच में ज्यादा दिन का ठहराव नहीं होना चाहिए, वहीं पे ये मच्छर पनप जाते हैं पूरी तरह से। आ रहा है समझ में? पानी अगर साफ करते रहोगे तो ये मच्छर ज्यादा पनपेंगे नहीं। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा। क्लियर हो गया? तो ये होते हैं, ये चीते जैसी इनकी धारियां जो होती हैं वो होती हैं। यही वो मच्छर है एडिस इजिप्टी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी मच्छर के कारण होता है। और ये डेंगू वायरस जो होता है इसको लेके चलती है। अब कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको ये मच्छर ने काटा और काटने के बाद फिर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर को ये काटे तो ये वायरस इसके शरीर से निकल के दूसरे व्यक्ति के शरीर में चली जाती है, और 3 से 10 दिन के बाद से उसके अंदर इसके लक्षण जो है डेंगू के वो दिखने शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? जब हम आगे चले तो आगे देखो ये वायरस जो होता है ये काम क्या करता है, ठीक है? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को कम कर देता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा को कम कर देता है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि जब ये वायरस आपके ब्लड में आया तो आपके प्लेटलेट से ये दोस्ती कर लेता है। क्लियर हो गया? और जब प्लेटलेट से ये दोस्ती कर लेता है तो वो जो प्लेटलेट्स आपको जीवन दे रहा था, यही प्लेटलेट्स जब ये वायरस इससे दोस्ती कर लेता है तो यही प्लेटलेट्स अपने ही सेल को ये मारने लगती है। क्लियर हुआ? इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के दौरान सबसे ज्यादा बात ब्रेकअप के बाद लड़की के सहेली से होना शुरू हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो लड़की के सहेली से होना शुरू हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार करने के लिए आप जो अपने जीवन का 4-5 साल समय निकालते हो ना, वो 4-5 साल का जो समय होता है वो आपके किताबों में उलझने का समय होता है, जब आप किसी की आंखों में उलझ के रह जाते हो। और एक समय ऐसा आता है कि 4-5 साल के बाद लड़की टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएगी, और 4-5 साल के बाद आपके जीवन में सिर्फ बचेगा जिल्लत भरी जिंदगी और अल्ताफ राजा के गाने कि अच्छा सिला दिया
तूने मेरे प्यार का, आ रहा है समझ में, ठीक है। और इसी जिंदगी में आप उलझ के पूरी तरह से रह जाते हो और जिंदगी में लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हो। तो प्यार करने का आप समय बदल दो, बाकी सब ठीक है। क्लियर? देखो तो अब ये होता क्या है, ये प्लेटलेट्स क्या काम करता है, आपके ब्लड के साथ दोस्ती कर लेता है प्लेटलेट्स के साथ ये वायरस, और आपके प्लेटलेट्स को ही गिराने लगता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है ना, आप ये प्लेटलेट्स के बारे में समझ लो। प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड का एक पार्ट होता है। ब्लड का हमारा दो पार्ट होता है, ठीक। एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है आपका सेल। यही प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है ब्लड में, इसी प्लाज्मा को, ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और जो सेल होता है वो 45% होता है। इस 45% में 3 तरह के डिवाइडेशन होते हैं। एक आपका होता है कौन सा, आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आरबीसी क्या काम करता है, आपके शरीर से ऑक्सीजन को आपके शरीर में लेके जाता है और पूरे शरीर तक फैलाता है। डब्ल्यूबीसी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये रक्त का थक्का आपके शरीर में जमने में मदद करता है। अब जैसे सपोज आपके बॉडी की बनावट ऐसी होती है ना कि अगर आप अपनी बॉडी में बाहरी कोई भी चीज रखो तो आपका शरीर उसको स्वीकार ही नहीं करता। जैसे इस बात को समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप देखे होंगे छोटे छोटे जो कांटे होते हैं, आप उस कांटे को लो और अपने शरीर में धंसा के छोड़ दो, आप देखोगे कि कुछ समय के बाद वो जगह पक के आपके कांटे बाहर आ जाते हैं अपने आप। तो बॉडी उसके लिए लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बना रही है कि नहीं बना रही है, बना रही है। तो डब्ल्यूबीसी जरूरी होता है। और जब कभी आप देखो कि आप अपने हाथ को काट लो हल्का सा, तो आप देखोगे 2 मिनट के बाद वहां से खून बहना बंद हो जाएगा, कारण ऊपर रक्त का थक्का बन जाता है। ये रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। आ रहा है समझ में? अगर ये शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो आपके शरीर में जितने भी होल हैं वहां से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जैसे नाकों से ब्लड, मुंह से ब्लड, उल्टी, दस्त। आ रहा है समझ में? ये सब चालू हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स की मात्रा आपके शरीर में बरकरार होनी बहुत जरूरी है। ये प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में होनी कितनी चाहिए, ये प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में 1.5 से लेकर 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए पर 0.001 ml ब्लड में, ठीक है। 1 ml ब्लड में, मतलब 1.5 से 4.5 लाख के बीच में ये आपके शरीर में प्लेटलेट्स होना चाहिए पर 0.001 ml ब्लड में। क्लियर है? लेकिन जब ये वायरस आपके शरीर में पहुंचता है ना, तो ये वायरस क्या काम करने लगता है, इस प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। यही प्लेटलेट्स घट के 40,000 से 50,000 आ जाते हैं, कभी कभी 10,000 से भी कम हो जाते हैं, जिसमें व्यक्ति को बचा पाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आ रहा है समझ में? जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या काम करता है, यही डब्ल्यूबीसी आपके इम्यून सिस्टम को निर्भर करता है। देखो, एक बार जिस वायरस से आपको रोग हो गया, उस वायरस से दोबारा आपको रोग नहीं होता। ये काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का ही होता है, ठीक है। ये आपको इम्यून देता है। जब कोई वायरस आपके शरीर में आता है ना, तो देखो वायरस के अंदर एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन के बदौलत ही ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये शरीर के अंदर आपके आया तो डब्ल्यूबीसी इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। एंटीबॉडी एक प्रकार का सुरक्षा कर्मी होता है आपके शरीर में, एंटीबॉडी बनाता है, इसको मार देता है। इसको मारने के साथ साथ इस वायरस को याद भी कर लेता है। अब दोबारा जब कभी ये वायरस आएगा तो इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें बाहर से कोई दवा नहीं खानी होगी, शरीर के अंदर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आ रहा है समझ में? और ये डेथ कर जाएगा। क्लियर है? यही कारण है कि बीमारी होने के पहले ही टीका लगाए जाते हैं। टीका कैसे, टीका का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे वैक्सीनेशन होता है जैसे कोरोना का वायरस वैक्सीन ना, तो आपने कोरोना का ही वैक्सीन क्यों बोला, कारण कि आप देखो समझना, जो वायरस होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक। अब ये वैक्सीन बनने में समय क्यों लगता है, कारण उसके पीछे ये है कि इस प्रोटीन के बारे में जानकारी लेने में समय मिल जाता है कि ये किस प्रोटीन के कारण ये वायरस जो है वो जीवित रह रहा था, इसके बारे में जानकारी लेने में समय लग जाता है। जब इसके बारे में पता चलता है ना, तो होता क्या है, इस प्रोटीन को वायरस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। पर कहलाएगा तो ये वायरस ही, भले एक्टिवेट नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन ये वायरस कहलाएगा। इसी वायरस में कोई केमिकल मिलाने के बाद इसको आपके शरीर में लगा दिया जाता है। सेम वैक्सीन क्या होता है, सेम वायरस होता है जो आपके शरीर में लगा दिया जाता है, बस वो डीएक्टिवेट होता है क्योंकि जिस वजह से वो जिंदा है, जिस प्रोटीन की वजह से वो जिंदा है, उस प्रोटीन को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर?
अब होता क्या है, जब ये वायरस आपकी बॉडी में गया तो यही WBC उसको याद कर लिया और उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना लिया। अब जब ये वायरस रियल में आपकी बॉडी में आएगा तो पहले से एंटीबॉडी बन जाएगा आपके शरीर में। आ रहा है समझ में? इसीलिए वैक्सीनेशन लगाते हैं हम बीमारी होने के पहले। क्लियर हो गया? ठीक है, तो WBC हमारा ये काम करता है। यहां तक बात समझ में आई? अब ये डेंगू जो होता है ये 3 तरह का होता है। इसमें जो 3 तरह के बुखार होते हैं, एक होता है आपका क्लासिकल डेंगू बुखार। ठीक है, ये क्लासिकल डेंगू बुखार में आपके शरीर में दर्द होगा, ठीक है, स्वाद में कमी आएगी, जी मचलना, जी घबराना, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाता है, इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये क्लासिकल डेंगू बुखार ऐसा होता है जो अपने आप नॉर्मल 5 से 7 दिन में सही हो जाता है। क्लियर है? बैकअप हो जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन जो दूसरे प्रकार का होता है ना, ठीक है, डेंगू हैमरेज बुखार, ठीक है, डेंगू हैमरेज फीवर या डेंगू हैमरेज बुखार, ये कैसा होता है? इसके अंदर क्या होता है, आपके नाक मुंह से खून की उल्टी आना शुरू हो जाएगी। आ रहा है समझ में? सिर दर्द तो कॉमन है, ठीक है, जी मचलाना कॉमन है, घबराना कॉमन है, बाकी सब कॉमन है। बस ये हो गया कि आपके शरीर, आप जब इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा और कम हो गई तो कम हो जाएगी, तो आपके नाक मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये होता है। जब प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो देखो आपके नाक मुंह से तो खून आएगा ही आएगा, दस्त से आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और प्लस बीपी लो होने लगता है, और बीपी लो होने के कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो 3 तरह का डेंगू हुआ, एक क्लासिकल फीवर, एक DHF और एक DDS। क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि इससे निकलने के बाद ये रहे कुछ इसके सिम्टम्स। ठीक है, आप देखो मच्छर के काटने के बाद फिर आपके बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, दस्त आने लगता है, उल्टी आने लगता है, सर में काफ़ी दर्द होता है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में कंपन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा। फिर जब आगे आप देखो तो इसी डेंगू के खिलाफ, मतलब ये डेंगू ना हो, कैसे हो रहा है, कैसे इसको बचा जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इसके वैक्सीन की खोज हो गई है, मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे, लेकिन अभी इसके वैक्सीन तो आपको लग नहीं रहे हैं। तो डेंगू से बचने का कारण क्या है? इसको फैलने ही से ही रोक दो। तो फैलने से कैसे रोकोगे? इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 16 मई, ठीक है, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 16 मई को डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, इस बीमारी से जागरूक करा। क्लियर हो गया? लेकिन आप देखो जो इस बीमारी के कारण अब वैक्सीन में क्यों समस्या आती है, ये है डेंगू का वैक्सीन डेंगवैक्सिया। ठीक है, और ये डेंगवैक्सिया बनाता कौन है? तो ये डेंगवैक्सिया बनाती है एक सैनोफी कंपनी है, ठीक है, वो बनाती है। डेंगवैक्सिया जो है वो सैनोफी कंपनी है और वो बनाती है सैनोफी कंपनी ये बनाती है। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जब डेंगवैक्सिया बना, हमारे भारत में इसको मंजूरी नहीं मिली। डेंगवैक्सिया जब बन गया तो इसको WHO ने तो मान्यता दे दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ठीक है। आ रहा है समझ में? ये बात है 2015 की। ठीक है, 2015 की। लेकिन 2015 के बाद एक समय ऐसा आया, 2 साल के बाद 2017 में इसको सबसे पहले किस देश ने मंजूरी दी थी? अपने यहाँ मैक्सिको में सबसे पहले लगा था। क्लियर? लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि जब समय बीता और 2017 का समय आया तो 2017 के टाइम पे क्या हुआ कि जब ये वैक्सीन फिलीपींस वाले इलाके में लगा तो बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। ठीक है, और जब बहुत सारे बच्चों की जान चली गई तो इस बीमारी से लड़ने के लिए, मतलब इस वैक्सीन को रोकने के लिए बहुत सारे मुहिम चलाए गए, लोग सड़कों तक पे उतरे। आ रहा है समझ में? ऐसा तो इसलिए इसके जो वैक्सीन का हिसाब किताब था उसको अभी भारत में रोक दिया गया है। ठीक है, इसके पूरी तरह से अभी प्रशिक्षण नहीं हो पाए, इसलिए अभी डेंगू का वैक्सीन जो है आपको प्रॉपर नहीं मिल पाया है। क्लियर हो गया? ठीक है, यही है आपका डेंगू बुखार, और इससे बचने के लिए आप अपने यहाँ ठहराव, पानी के अंदर ठहराव न रखें। ठीक है, फुल कपड़े पहने, हाँ, ताकि मच्छर से आप बच पाएं। और गर्मी के दिनों में कोशिश यही करें कि जो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं मच्छर भगाने के। तो आजकल मार्केट में भी बहुत सारे उपाय आ रहे हैं, समझ में? ठीक है, ऐसा तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा, और डेंगू के खिलाफ एक अच्छा खासा जागरूक मुहिम कर सकते हैं। क्लियर? ये था पूरा डेंगू का। ठीक है, कैसे कैसे डेंगू हुआ, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कब कौन से डेंगू में बच सकते हैं, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और भी शेयर करें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।